अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। A water tank can be filled in 7 hours by 5 equal size pumps। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो हमें दिए हुए 7 hours, 5 pumps। हाउ मच टाइम विल 7 pumps to take fill it up। फिर क्या दिया हुआ है? फिर पंप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आवर्स दिए हुए हैं और हमें पंप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे हम लिख लेंगे आवर्स और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पंप्स। ओके, अच्छा 7 आवर्स जब दिए हुए हैं तो पंप्स कितने हैं? 5। और इसी तरह हमें 7 पंप्स दिए हुए हैं और ढूंढना क्या है? टाइम। देखें, हाउ मच टाइम विल 7 पम्प्स टेक टू फिल इट अप। तो टाइम हमें नहीं दिया हुआ, अब टाइम हमें ढूंढना है। तो जो चीज़ ढूंढनी होती है, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या लिख लेते होते हैं? एक्स। हमें मालूम जो नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो ढूंढना है इसको। ओके, अच्छा अब जो सवाल करने का तरीका है वो आपको सीखना है। अब मुझे बच्चों बताएं, आपके घर में 5 मोटर्स लगी हों और आपकी टैंकी भर रही हो, वो ज़्यादा जल्दी भर लेंगी टैंकी को, या 7 मोटर्स लगा दें और वो भरना शुरू हो जाएं इकट्ठे, वो ज़्यादा जल्दी भरेंगी? कम मोटर्स लगी होंगी तो थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मोटर्स लगेंगी तो कम टाइम लगेगा। यानी अगर हम अपनी मोटर जो है वो बढ़ा दें, जो टैंकी को भर रही हैं, तो हमारी टैंकी तो बहुत कम टाइम में भर जाएगी। इसका मतलब है मोटर हम बढ़ा रहे हैं, पंप्स बढ़ा रहे हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा? कम। ज़्यादा मोटर्स लगा ली तो टैंकी कम टाइम में भरी। एक चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक चीज़ ज़्यादा करें और दूसरी चीज़ उसकी वजह से कम हो, तो इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इनके एरोज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। देखें, एक नीचे जा रहा है और दूसरी साइड पे ऊपर जा रहा है एरो, राइट। चलें, अब इस इक्वेशन को लिखना कैसे है? तो इस इक्वेशन को हमेशा लिखने का तरीका ये है, आप बीच में डालें इक्वल टू, यहाँ पे 2 लाइन्स लगा लें और शुरू करें टेल से। टेल वाली जगह पे क्या है? एक्स, तो ऊपर में लिख लूँगी एक्स। और हेड वाली जगह पे क्या है? 7, तो नीचे चला जाएगा 7। इसकी टेल पे क्या है? 5, तो दूसरा 7 है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इक्वेशन कहाँ से लिखनी शुरू करनी है? टेल से। ये टेल पे x है तो हम क्या लिखेंगे? x/7। इधर टेल पे क्या है? 5, तो हम लिखेंगे 5/7। अब आते हैं इसका तरीका सॉल्व करने के क्या है। सॉल्व करने में याद रखें, जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है ना, उसको हम अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। फिर क्या करते हैं? अब इसके नीचे तो 7 है, उसको कहाँ करें? तो 7 को हम इस साइड पे ले जाते हैं। जैसे अगर 7 यहाँ पे नीचे वाली साइड है, डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाके 7 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7 कहाँ चला गया? इक्वल टू से दूसरी साइड पे। और ये जो 5/7 है ना, ये वैसे का वैसा आ जाएगा। समझ आ रही है? 5/7 वैसे का वैसा, x भी वैसे का वैसा। और ये वाला जो 7 था ना, ये वाला 7, ये नीचे था, इधर आके कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको रिड्यूस तो करना आता है ना? 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो क्या बच गया? 5। और x क्या चीज़ थी? आवर्स थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 5 मोटर्स लगी हुई थी टैंकी भरने के लिए और वो 7 आवर्स लगा रही थी, घंटे लगा रही थी टैंकी भरने के लिए, तो हमने 2 और मोटर लगा ली। अब हमारे पास 7 मोटर हैं, तो वो कितना टाइम लगाएंगी? x की वैल्यू क्या आई है? 5 आवर्स, तो हमारे पास वो 5 घंटे लगाएंगी। समझ आइए?
एक दफ़ा दोबारा देखते हैं हमने क्वेश्चन कैसे किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमें दिए हुए हैं आवर्स और पम्प्स। हम क्या करेंगे, आवर्स यहाँ लिखेंगे, पम्प्स यहाँ लिखेंगे। आवर्स कितने दिए हुए हैं, 7 आवर्स। पम्प्स कितने दिए हुए हैं, 5 पम्प्स। फिर क्या दिए हुए हैं, 7 पम्प्स। दूसरा टाइम नहीं दिया हुआ, उसकी जगह हम x लिख देंगे। फिर हम देखेंगे अगर हम घर में पम्प्स बढ़ा देते हैं तो टैंकी भरने में टाइम कम लगेगा। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ऑपोजिट एरो लगा देंगे। उसके बाद अगर एक चीज़ बढ़ाएं और दूसरी भी बढ़ जाए तो हम एक डायरेक्शन में एरो लगाते हैं। अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है तो ऑपोजिट में। अब लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, टेल से शुरू करेंगे। इसकी टेल पे x है तो x ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इसकी टेल पे 5 है, 5 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x को अकेला छोड़ देंगे, 5/7 वैसे का वैसा लिख लेंगे और इस 7 को जो यहाँ पे x के साथ था उसको दूसरी साइड पे ले गए, फिर हमने रिड्यूस कर लिया। ओके, चलें, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैंने समझाया है ऐसा जिसमें एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी जिसमें एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। उसको देखेंगे हम कि कैसे करते हैं, लेकिन वो एक अलग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।